फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस जो सूट की चल रही है उसमें हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये आज की हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे सूट की कटिंग करना। मतलब कि जो हमने कल के वीडियो में नाप लिया था उसी मेजरमेंट से आज की वीडियो में हम लोग कटिंग सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट निकाला था, जिस कॉपी में लिखा था हमने वो कॉपी ले ली है। और यहाँ पर हमने लिया हुआ है कपड़ा, जो कि हमने ये फैब्रिक लिया है, ये हमारा 3 मीटर है, लेकिन 3 मीटर पूरा नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारा 2 मीटर में हो जाएगा जो हम सूट बनाने जा रहे हैं अपने लिए। तो ये साइज के अकॉर्डिंग आपको कपड़ा लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में आपने कमेंट्स किया कि आप ये भी बताते चलिए कि किस साइज में कितना फैब्रिक लगेगा। तो देखो 1.5 इंच तो आप किसी भी साइज, मतलब बहुत कम साइज है तो 1.5 इंच तो लग ही जाएगा। 1.5 इंच से कम नहीं लगेगा। अगर आप बच्ची का बना रहे हो तो 1 मीटर में भी हो जाएगा। और 1.5 मीटर में आपका मतलब 1.5 इंच, सॉरी 1.5 मीटर तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब आप अगर हैवी साइज बना रहे हो तो जिस अकॉर्डिंग से आप बना रहे हो उसी हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो आप 30 साइज से कम का ब्लाउज बना रहे हो, वो सॉरी सूट बना रहे हो, तो 30 साइज से कम का बना रहे हो, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना है कि आप बना कैसे रहे हो। तो देखो वहां पर आपको ये चीज भी देखनी होगी कि आप बिना स्लीव्स का बना रहे हो या फिर आप स्लीव्स की बना रहे हो लेकिन छोटी स्लीव्स रखनी है, या फिर आप लेंथ स्लीव्स रखोगे, एल्बो स्लीव्स, या आपको पूरी आगे तक की फुल स्लीव्स रखनी है। उसी हिसाब से आपको फैब्रिक लगेगा। अगर आप फुल स्लीव्स का बना रहे हो 30 साइज से कम का है तो आपका 2 मीटर में हो जाएगा। अगर आप जैसे 40 साइज का बना रहे हो और फुल स्लीव्स बना रहे हो तो आपको 2.5 मीटर का कपड़ा लग जाएगा। जो मैं बनाने जा रही हूँ तो वो पूरा फुल स्लीव्स नहीं है, जैसे कि मैंने कल की नाप में बताया था 15 इंच की हमारी स्लीव्स रहेगी। तो 15 इंच की स्लीव्स रहेगी, खुला गला रहेगा और हमारा लंबाई 42 इंच है, तो इसके लिए हमें 2 मीटर का कपड़ा लग जाएगा। तो चलो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो जो हमने कपड़ा लिया हुआ है सबसे पहले इसमें आपको प्रेस कर लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रेस करके लिया हुआ है। अब इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हमें अब कपड़े को क्या करना है, 4 लेयर में रखना है। तो इसको हम कैसे 4 फोल्ड में करके रखेंगे, तो सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड है देखो कपड़े का। अब डबल को फिर से हमने एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। और इधर हमारा फोल्ड साइड है, यानी कि बंद भाग है, और बाकी साइड हमारा खुला भाग है। इसको हमने फोल्ड कैसे किया है, जो हमारा कपड़े का किनारी है ये इधर है, और इधर है जो हमारा कपड़ा कट होता है वो इधर है। अगर आपको बहुत ज्यादा लेंथ में सूट बनाना है तो ऐसे फोल्ड नहीं करना, तब आपको खड़े खड़े में फोल्ड करना होगा, तब आपकी पूरी लेंथ निकल के आएगी, ठीक है। मैंने ऐसे में फोल्ड करा है क्योंकि मुझे इसी कपड़े से ब्लाउज भी निकालना है तो कम ना पड़े, इस वजह से। तो चलो हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ हमारी 42 आ रही है। हमको लेंथ भी रखनी थी 42 इंच की, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना होगा। मतलब कि यहाँ पर हम लेंगे 43 इंच। तो हमारी ऐसे में लेंथ नहीं आ रही तो हम ऐसे में लेंथ लेंगे। लेकिन ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा 1-2 इंच छोटा भी कर दूंगी अपना सूट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कस्टमर का होता तो अब हम इस तरीके में नहीं कट करते, तब हम खड़े में 4 फोल्ड में, मतलब 4 लेयर में करते और फिर कटिंग करते। लेकिन हमारा ये है तो हम इसे कम कर लेंगे थोड़ी सी लेंथ में और ऐसे ही कट करेंगे। तो मान लीजिए हमारा कितना लेंथ है, पूरा ये हमारा 42 है, तो 42 में हमारा कितना बन के तैयार होगा, ये हमारा 40.5 इंच का सूट बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लेंथ ले ली। अब लेंथ लेने के बाद यहाँ पर हम गले के लिए निशान डालेंगे। तो सूट के लिए अक्सर हम गले पे 3 इंच पर निशान लगाते हैं। गले को हम पेपर पेस्टिंग से लगाएंगे, इसलिए इसकी लेंथ नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए हम यहाँ
पर 6.5 इंच ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच लिया। आप लोगों ने कमेंट्स किया था पिछली क्लास में कि आर्म होल और शोल्डर सारी चीज का वो मतलब कि चार्ट बना के दे देना, तो मैं उसको जरूर दूंगी। अभी यहाँ पर हम कटिंग सीखते हैं। तो जैसे कि आपको हर एक साइज में कितना निशान लगाना है वो भी तो आना चाहिए, तभी तो आप कटिंग कर पाओगे। तो चलो यहाँ पर मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पर गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि ये हमारा जो सूट है ये 38 साइज का है, यानी कि 30 से 40 साइज के बीच में है। तो 30 से 40 साइज के बीच का अगर सूट है आपका, तो फिर आप 3 इंच पर निशान लगा लीजिएगा गले का, और शोल्डर का निशान डाल दीजिएगा 6.5 इंच पर। अगर आपका 30 से कम साइज का है तो आपको यहाँ पर गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और शोल्डर लेना है आपको 5.5 इंच, ठीक है। और 40 से ऊपर का है तब आपको गला 3 इंच ही रखना है, और शोल्डर ले लेना है आपको 7 इंच। तो सभी साइज में मैंने बता दिया कि कैसे लेना है। आपका जो भी साइज हो उसी साइज के हिसाब से यहाँ पर निशान डाल दो ये वाला। अब चलो यहाँ पर अब हम लेंथ लेंगे अपने आर्म होल की। तो आर्म होल की लेंथ ले रहे हैं। हमने यहाँ पर शोल्डर कितना डाला 6.5 इंच, तो आर्म होल की लेंथ भी लेंगे 6.5 इंच। जितना आपने शोल्डर डाला उतना ही आप यहाँ पर आर्म होल की लेंथ ले लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच डाला, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचा। अब इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर अब हमारी फिटिंग जाएगी। तो जो भी हमारा फिटिंग साइज है, जैसे कि हमने सीना जो निकाला था वो था हमारा 38.5। तो 38.5 का हम क्या करेंगे, 38.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। तो हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे 9.5 इंच। तो जितना आगे इंची टेप जा रहा है वो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने पूरा 9.5 इंच पर इंची टेप रखा। इधर इस लाइन से जितना आगे इंची टेप गया हमने निशान डाल दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींची है। अब इसके बाद यहाँ पर सूट में हमें सिर्फ 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है, बहुत है। हमने 1.5 इंच मार्जिन दिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे जो कि पीछे वाले पल्ले में कट होगा। 1/2 इंच अंदर एक निशान देंगे, यहाँ पर ये आगे पल्ले में कट होगा, और बस ऐसे ही गोलाई कर लेना है। अब जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आया था पिछली वाली क्लास में कि अगर हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो क्या 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना जरूरी है। तो जी हाँ, 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना जरूरी है, वरना आपका फुला फुला सा सूट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चाहे स्लीवलेस बना रहे हो चाहे बिना स्लीवलेस बना रहे हो, दोनों में 1/2 इंच डाउन कर दीजिएगा। ये हमने यहाँ पर इतने में निशान लगा दिया। देखो यहाँ पर गोलाई कर लिया है अपने आर्म होल पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ का देखते हैं, बाकी की यहाँ की फिटिंग डालना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको फिटिंग कितनी डालनी है, यहाँ से ऊपर से इंची टेप लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर आप जैसे हाइट में ज़्यादा लेडीज का, जैसे जिसका भी सूट है, अगर वो हाइट में ज़्यादा है तो आप इसका चौक डालिएगा 14.5 इंच, और अगर नॉर्मल है तो आप डालिएगा यहाँ पर 13.5 इंच, और अगर बहुत कम हाइट है तो यहाँ पर 13 इंच 12.5 इंच पर निशान लगा सकते हो कम हाइट वाले के लिए। तो ये है हमारी चौक का निशान। तो चौक हमारी कहाँ पे बनेगी, हमारे साइज के हिसाब से बनेगी। अगर हमारी हाइट बहुत ज़्यादा है तो हमारी चौक थोड़ी नीचे आनी चाहिए, और अगर हमारी हाइट कम है तो हमारी चौक जो है वो थोड़ा सा फिर हमारा फैब्रिक कम लगेगा वहाँ पर। इसलिए इस तरीके से पॉइंट लेना होता है। तो जो भी साइज है आपको वो पॉइंट ले लेना है। तो मुझे चौक थोड़ी लंबी ही अच्छी लगती है, तो मैं 14.5 इंच लूँगी। ये हमने यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे 14.5 इंच का। यहाँ पर हम कमर का नाप डालेंगे। जो भी आपने साइज लिया है उसी से सेंटर पर यहाँ पर निशान डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम कमर का नाप डालेंगे। अब इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकालेंगे। तो एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर कितना पॉइंट लगाया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो हमारी फिटिंग डल चुकी है। अभी हमको यहाँ पर 3 पॉइंट हमने लिया है। तो हमने नाप भी तो निकाला था यहाँ पर 4, एक सीने का, एक अपर बस्ट का, एक कमर का, एक हिप का। तो यहाँ पर हमने सीने का नाप डाल दिया, यहाँ अपर सीने का नाप डालेंगे, यहाँ पर कमर का और यहाँ पर हिप का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो
अपर बस्ट निकल के आया था वो 39 निकल के आया था। 39 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 9.25 इंच। तो हम यहाँ पर निशान डाल देंगे 9.25 इंच पर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी हम 1.5 इंच ही मार्जिन लेंगे। हमने यहाँ 1.5 इंच लिया, उतना ही 1.5 इंच मार्जिन सब जगह बराबर लेंगे। अब इसके बाद हम कमर का नाप डालेंगे। तो हमारा कमर जो भी है, हमारा 34 साइज है, तो 34 साइज के लिए हमारा 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हम यहाँ पर निशान डाल देंगे 8 इंच पर, और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हम हिप का नाप डालेंगे। तो हिप है हमारे यहाँ पर 39, तो 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। हम यहाँ पर भी 9.25 इंच पर निशान डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। तो हमारे यहाँ पर सारे निशान डल चुके हैं। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए ऐसे यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो देखो, अगर आपका अगर अपर बस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग आएगी, और अगर आपका अपर बस्ट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आपकी फिटिंग इस तरीके से आएगी। ये ऐसे आएगी फिटिंग, ठीक है, ऐसे। और अगर ज़्यादा है तो फिर हल्का सा इधर गोलाई होके ऐसे फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर हमने ये 3 निशान डाल दिया। अगर आपको अपर बस्ट ज़्यादा है तो आप अपर बस्ट का निशान डालिए, वरना यहाँ पर अपर बस्ट का निशान ना डालें। अब हम इन निशानों को भी ऐसे ही मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सूट के निशान डाल दिया। मतलब अगर आपका अपर बस्ट जैसे हैवी साइज है अपर बस्ट का, तो आपको यहाँ पर अपर बस्ट का निशान डालना है, वरना आपको ये अपर बस्ट का निशान कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया। अब हमने 3 निशान डाला, एक सीने का, एक कमर का, एक हिप का, और इन तीनों निशानों को ऐसे मिला देना है, और यहाँ पर भी ऐसे मिला देना है। ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट ऊपर का, ठीक है। अब चलो नीचे का देखते हैं। तो नीचे का क्या करेंगे, आपको जितना घेरा चाहिए, जैसे कि हमने जब नापा था, अपने सूट से मेजरमेंट ले रहे थे, तो वहाँ पर हमारा घेरा था 22 इंच, लेकिन मुझे उतना घेरा नहीं रखना है। मैंने खुद की बॉडी से मेजरमेंट पूरा निकाला है, तो मुझे यहाँ पर घेरा अपने हिसाब से डालना है। तो मैं बहुत ज़्यादा दामन नहीं रखने वाली हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा दामन रखने वाले हो तो यहाँ पर आपको 13 इंच ले लेना है, 14 इंच, जिस हिसाब से दामन चाहिए। तो मुझे ज़्यादा दामन नहीं चाहिए, मुझे 11 इंच का चाहिए। उसमें 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन के लिए 12 इंच पर हम यहाँ पर निशान डाल देंगे, और उसी निशान से फिर इसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पर निशान डालेंगे। तो ये हम लगभग ½ इंच इधर निशान डालेंगे, और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर बाहर से पूरी कटिंग कर लिया है। अब इधर को हम साइड में रखते हैं। ये हो गई हमारी इतनी कटिंग कंप्लीट। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे सिर्फ ½ इंच का, क्योंकि यहाँ पर हमारी चौक बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ½ इंच का कट लगा दिया। इस फिटिंग से ½ इंच दूरी रहना चाहिए, और उधर कट लगा देंगे। तो ये हमारा इतना आगे पीछे का पल्ला भी कंप्लीट हुआ। अभी हम पीछे के पल्ले को निकाल के आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग से यहाँ पर निशान लगा दिया है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस मुझे थंबनेल लेना था, जो कि आगे फ्रंट में वीडियो के लगाना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने अभी बताया निशान, से हम वैसे ही बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे वाले पल्ले को निकालेंगे, पीछे वाले पल्ले को बाहर करेंगे, और पीछे वाले पल्ले को बाहर करने के बाद यहाँ पर हम अपना आगे पीछे का पल्ला भी लिख देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला, और देखो ये हमारा क्या है, बैक पार्ट तो है ही। यहाँ पर ये हमारा सीधा साइड भी है, और इसमें भी ये सीधा साइड है, और ये हमारा सीधा साइड है। तो सीधे सीधे में हम निशान भी दिखा देंगे, जिससे कि हमें बाकी सूट बनाने में आसानी रहेगी। ये हमारा उल्टा साइड है, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको हमने ऐसे रख लिया। रखने के बाद पीछे का पल्ला निकाल दिया, आगे वाले पल्ले में 1/2 इंच जो डाउन करना है इसे हम कट कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपना आर्म होल भी 1/2 इंच जो निशान लगाया था वो कट कर दिया। ये हो गया पीछे का पल्ला, और ये मतलब वो सॉरी ये आगे का पल्ला हो गया और ये पीछे का पल्ला हो गया। तो इन दोनों पल्लों को आप सही से अच्छे से, जिससे कि सिलवट वगैरह ना पड़े, अच्छे से तह करके रखेंगे। तो ये हमारा आगे पीछे के पल्ला हो गया। बहुत ज़्यादा हमें सूट में मतलब झंझट नहीं रहता है, जितना हमारे ब्लाउज में रहता है ना उससे कम रहता है। बहुत आसानी रहती है हमें सूट बनाने में। बस केवल मैं आपको सिखा इस वजह से नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इसके लिए। तो अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम स्लीव्स कट करने के लिए हमने कपड़े को पूरा एक फोल्ड में अभी कर लिया है। एक फोल्ड में करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद फिर से इसको एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा 4 लेयर में। ऐसे हमने इसको रख लिया, बिल्कुल अच्छे से बराबर से रखना है आपको। ये हमने यहाँ पर इसे रखा। रखने के बाद अब हम यहाँ पर बाकी के नाप डालना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम जो स्लीव्स की लेंथ रखेंगे वो लेंगे यहाँ पर। तो इसकी लेंथ हमको रखनी है, जैसे कि हमने पहले नाप करते समय बताया था 15 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो 16.5 इंच आएगा। हम यहाँ पर 16.5 इंच पर निशान डाल देंगे। इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच लिया, ये हमारी इतनी लेंथ आएगी। और ये वाली लेंथ हम कितनी लेके आएंगे, तो देखो जो हमारा सीने का साइज है, तो हमारा सीने का साइज चौथा भाग कितना निकल के आया था, हमारा सीना था 38 साइज का, तो 38 का हमारा चौथा भाग 9.5 निकल के आया था। उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 इंच। तो हमारा ये पूरा 10 इंच पर फोल्ड है, तो ये हमारा पूरा 10 इंच ही रहेगा। इसकी लेंथ अब अंदर की साइड हम यहाँ पर 3 इंच पर पॉइंट देंगे। ये हमने 3 इंच पर पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से हम इधर साइड पे एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर स्लीव्स का शेप देंगे, हल्का सा गोलाई करते हुए इस आकार का शेप देंगे। ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई किया, इस आकार का शेप दे दिया। अब आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे तो 10 इंच निकल के आया था, फिटिंग आएगी 5 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन देंगे, मतलब पूरी गोलाई थी। यहाँ पर हमारा डबल लेयर में कपड़ा है स्लीव्स के लिए। अब हम यहाँ पर कोने से मार्जिन तक के लिए निशान खींचेंगे और यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींचेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव्स का पैटर्न तैयार। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, पूरा 1 मीटर का कपड़ा बचा है, उसमें से थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इस तरीके से अभी हम इसमें से ब्लाउज भी निकालेंगे मम्मी के लिए। तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं। इसमें हम स्लीव्स ब्लाउज की जब कटिंग करेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पर जो स्लीव्स की कटिंग किया है अपने सूट के लिए, उसको दोनों को ओपन करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको हम इस तरीके से फैला के रखेंगे। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल बराबर से ही रखेंगे इस तरीके से, और एक साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करते हुए निशान लगाएंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया, 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करते हुए। बाकी स्लीव्स की कटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, मुझे पता है। अगर आप शुरुआत से ये कोर्स कर रहे हो, तो इसके पहले कोई कोर्स नहीं किया हो, तो इसके लिए आपको स्लीव्स की कटिंग में बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो आपको मैंने स्लीव्स की कटिंग पेपर में बताया है, छोटी स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स, कोहनी तक की स्लीव्स, बड़ी स्लीव्स, सारी स्लीव्स की मैंने पेपर में कटिंग करना बताया है। तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। तो हमारी ये स्लीव्स हो गई, और यहाँ पर हमारा आगे का पीछे का पल्ला हो गया। बस हमें सूट के लिए बस इतना ही फैब्रिक चाहिए होता है। अब हम यहाँ पर अपना गला निकालेंगे। तो हमारा आगे पीछे का पल्ला निकल चुका है।
अब गले के लिए हम क्या करेंगे, हमें गले के लिए फैब्रिक भी चाहिए होता है। तो चलो पहले हम गला निकालते हैं, उसके बाद फैब्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने ले लिया है पेपर पेस्टिंग। अब हम इससे निकालेंगे अपने दोनों गला, आगे के और पीछे के भी। तो इसके लिए हमने को ये जो पेपर पेस्टिंग है ये चिपकाने वाला है। देखो पेपर पेस्टिंग 3 तरीके के आते हैं, एक मोटा होता है चिपकाने वाला, और एक चिपकाने वाला होता है जो कि मतलब ये बकरम है, ठीक है, बकरम चिपकाने वाला। और एक पेपर पेस्टिंग होता है जिसमें से हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसको इधर से बराबर करके लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब ऐसे लाइन खींचने के बाद देखो यहाँ पर हम इसकी लेंथ कितनी लेंगे। तो हमको जो तैयार रखना है 3 इंच का गला तैयार रखना है चौड़ाई में, लेकिन उसमें से हम 1 इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कितना लिया, 4 इंच, ठीक है, ये हमने 4 इंच लिया। और 4 इंच पर हम पूरे में लंबाई कितनी लेनी है हमको गले की, तो जितनी लेंथ आपको रखनी है उसमें से 1 इंच प्लस करके। तो मुझे यहाँ पर लेंथ रखनी है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच की लेंथ ले लेंगे इसकी। और फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये लंबाई हो जाएगी और ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई हमने लिया 4 इंच, लंबाई हमने लिया 7.5 इंच। तो इसकी ऐसी कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर ये आगे का गला हम निकाल रहे हैं। अभी हमने इतना कटिंग कर लिया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अपना डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी डिज़ाइन का पैटर्न बनाना होगा। तो ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम जो गला बनाएंगे वो पान गला बनाएंगे। तो नीचे से हम 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। ये हमने 1 इंच नीचे से छोड़ा। छोड़ने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने गले का पैटर्न दे देंगे। आपको चौकोर रखना है, गोल गला बनाना है, जो भी गला बनाना है उसी हिसाब से आपको गला तैयार कर लेना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो गले का पैटर्न है हमने यहाँ पर इसका शेप देते हुए इस तरीके से इसे कंप्लीट करा है। और अब क्या करेंगे, इसकी अंदर से ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हर जगह से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी ऐसे ही बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब जो हमारा साइड से और बीच से कपड़ा निकला है वो बेकार हो जाएगा। सिर्फ हमारा ये इतना कपड़ा मतलब पेपर पेस्टिंग निकल के आया है, यही हमारा पेपर पेस्टिंग हमारे काम आएगा। तो ये हो गया हमारा आगे का गला रेडी। अब हम क्या करेंगे, पीछे का गला निकालेंगे। तो पीछे का गला हमें चौकोर ही रखना है। तो चौकोर गले के लिए हम क्या करेंगे, इसको बस ऐसे पहले डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको भी हम 4 इंच की चौड़ाई में ही फोल्ड करके लेंगे। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे 4 इंच पर फोल्ड कर लिया। ये हमारा इतना निकल के आएगा। और लेंथ आपको जितनी रखनी हो उतनी आप ले सकते हो। तो इसकी भी लेंथ मैं आगे वाले गले के ही बराबर से रखूंगी, ज़्यादा लेंथ में नहीं रखूंगी, जिससे कि हमारा गला उतरे नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया। अगर आप ज़्यादा लेंथ में ले रहे हो तो आप उसमें डोरी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके गले पे। अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे, जितनी भी लेंथ आपको तैयार चाहिए। तो मुझे पीछे का गला तैयार चाहिए 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से 7.5 इंच की। और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गला। और बाहर से कटिंग कर लेंगे, अंदर से कटिंग कर लेंगे। पीछे का गला हम चौकोर ही रखेंगे। तो पहले बाहर वाले निशान से हम हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा या फिर 1 इंच, जितना आप चौड़ाई में मार्जिन छोड़ना चाहो उतना छोड़ सकते हो, लेकिन 1/2 इंच तो जरूर ही छोड़ना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली। अंदर से भी जो हमने निशान लगाया हो उस वहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा पीछे का गला निकल आया। ये हो गया हमारा पीछे का गला और ये हो गया हमारा आगे का गला। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए,
जो हमारा यहाँ पर जितना बड़ा बड़ा कपड़ा ये गले हैं उससे कम से कम हर जगह से हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। यहाँ पर जो हमारे टुकड़े वगैरह बचे इन्हीं को हम जॉइंट करके जॉइंट लगा के इनसे बड़े बड़े कपड़े निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, जो हमारा चिकना वाला भाग है उसको हम कपड़े की साइड को रख के उसके ऊपर प्रेस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या करना है, कैसे करना है वो चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने गले कट कर लिया, आगे के पीछे के पल्ले कट कर लिया और स्लीव्स की कटिंग कर ली। बस इतने ही कपड़े हमें चाहिए अपना सूट बनाने के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी सिलाई कैसे करनी है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।